साथियों, अगर मैं मुस्लिम आक्रमणों की बात करूं तो लगभग 600 से 700 ईस्वी के बीच सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण अरब के आक्रांताओं ने किया था। उसके बाद तुर्क के लुटेरों ने भारत पर आक्रमण किया, जिनमें महमूद गजनवी का पिता सुबुद्दीन सबसे पहला तुर्की आक्रांता था। इसके बाद महमूद गजनवी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन मोहम्मद गोरी से पहले जितने भी आक्रमण भारत पर हुए वह सब लूट मार काट के लिए हुए। लेकिन मोहम्मद गोरी ने भारत पर जो आक्रमण किए वह शासन के लिए किए, लेकिन शासन वह भी नहीं कर पाया। शासन किया मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो किस तरह से 80 सालों तक ये मोहम्मद गोरी का गुलाम भारत में शासन चलाता रहा, इसका जिक्र हम आपको बताएंगे। कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी भी डिटेल से जानकारी आपको देंगे। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहना, साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि घर बैठे आपको इतिहास की पुरानी से पुरानी जानकारी मिलती रहे। मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक तीसरा आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी था। अरबों तथा तुर्कों ने केवल मार्ग ढूंढ निकाला था। उन्होंने सिंध, मुल्तान तथा पंजाब को जीतकर मुस्लिम साम्राज्य रूपी भवन की नींव डाली। इसको पूरा किया मोहम्मद गोरी तथा उसके गुलामों ने, खासकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन पहला गुलाम था जो भारत में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और उसने दिल्ली को एक मुस्लिम सत्ता का केंद्र बनाकर स्थापित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक साथ ही उसके कुछ अन्य गुलामों ने 80 सालों तक यहां पर शासन किया, यानी कि 80 सालों तक भारत में गुलाम वंश के शासकों ने शासन किया, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश आदि कुछ प्रमुख नाम प्रसिद्ध हैं। दिल्ली में प्रथम गुलाम सुल्तान ऐबक के बाद इस वंश के अनेक गुलामों ने 80 वर्षों तक हिंदुस्तान पर शासन किया। दो महत्वशाली व्यक्ति हुए जिन्होंने भारत में इस्लामी सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए विशेष योगदान दिया, जिसमें शमसुद्दीन इल्तुतमिश तथा गियासुद्दीन बलबन शामिल है। इस वंश के 7-8 अन्य शासक हुए जिन्होंने दिल्ली की सत्ता पर शासन किया, जिनमें एक मुस्लिम रजिया सुल्तान भी शामिल है। आइए अब बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्की के ऐबक कबीले से ताल्लुक रखता था। ऐबक तुर्की भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है चंद्रमा का स्वामी। इतिहासकार कहते हैं कि इस कबीले में शामिल पुरुष और महिला दोनों अति सुंदर होते थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐसा नहीं था। अपनी किताब तबकात-ए-नासिरी में गोरी साम्राज्य के इतिहासकार रहे मिहाज उल सिराज ने लिखा है कि एक घटना के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के दिन बदलने लगे। अपने करीबियों में शामिल करने के बाद मोहम्मद गोरी ऐबक को अपनी सल्तनत और दरबार से जुड़े महत्वपूर्ण काम सौंपने लगे। उन्हें साम्राज्य का सरदार बनाया और फिर आखोर की उपाधि दी। इस दौर में आखोर को शाही अस्तबल का दरोगा जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा मुस्लिम शासक रहा जिसने भारत में एक ऐसी मुस्लिम सल्तनत की नींव डाली जिसने अगले 600 सालों यानी कि 1857 के गदर तक मुस्लिम शासक शासन करते रहे। ऐबक ही गुलाम वंश की स्थापना करने वाला शासक था। बीबीसी की रिपोर्ट में जेएनयू के इतिहासकार प्रोफेसर नजफ हैदर का कहना है कि उस वंश के बादशाह को गुलाम बादशाह नहीं बल्कि तुर्क या ममलूक कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्की के ऐसे कबीले से ताल्लुक रखता था जिसको ऐबक कहा जाता था। गरीबी से जूझने वाले ऐबक कम उम्र में ही अपने परिवार से अलग हो गया और उसे गुलाम बाजार में बेच दिया गया। ऐबक को एक पढ़े लिखे शख्स काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोफी ने खरीदा और अपने बेटे की तरह पाला। उसे सैन्य प्रशिक्षण दिया। नई संगत पर ऐबक का असर हुआ। कुरान की शिक्षा हासिल की, घुड़सवारी सीखी, तीरंदाजी सीखी। धीरे धीरे वह इन कामों में माहिर होने लगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच फखरुद्दीन का निधन हो गया। इस समय ऐबक के लिए सबसे बुरा यह दौर साबित हुआ। फखरुद्दीन के बेटे ने ऐबक को एक व्यापारी को बेच दिया।
गुलामों के बाजार में मोहम्मद गोरी ने उसको फिर से खरीद लिया। ऐबक को वास्तुकला का शौक था। यही वजह थी कि उसने कुतुब मीनार के साथ कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की नींव रखी। जब मोहम्मद गोरी ने भारत की तरफ अपना रुख किया तो ऐबक ने तराइन की दूसरी जंग में युद्ध कौशल दिखाया, जिसके बाद गोरी की जीत हुई। हालांकि पहली जंग मोहम्मद गोरी हार गया था। पहली जंग राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ हुई, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था। पहली हार के बाद गोरी ने सबक लिया और दोबारा जीत हासिल उसको हुई। अपनी जीत से खुश होकर गोरी ने ऐबक को सेना में कई महत्वपूर्ण पद दिए। उस जंग के बाद से भी भारत में ऐबक की राजनीतिक जीवन का आगाज हुआ। साल 1206 में मुइजुद्दीन गोरी की मौत के बाद ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर काबिज हुआ। क्योंकि मोहम्मद गोरी ने अंतिम समय तक उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, इसलिए उस दौर में सर्वोच्च गुलाम को ही शासक बना दिया जाता था। ऐबक ने जीवन भर मोहम्मद गोरी के विस्तार नीति का पालन किया। अपने शासनकाल में उसने 1193 में अजमेर के अलावा हिंदू राज्य सरस्वती, समाना, कहरान और हांसी को जीतकर अपना झंडा फहराया। इसके बाद कन्नौज के राजा जयचंद को चंदवार के युद्ध में हराकर दिल्ली जीत ली। 10 से 12 महीने के अंदर ही ऐबक राजस्थान से गंगा जमुना के संगम तक के इलाकों में अपनी सल्तनत शामिल करने में सफल रहा। ऐबक को वास्तुकला का काफी शौक था, इसलिए उसने कुतुब मीनार और कई अन्य इमारतों का निर्माण कराया। साथियों, हमारी इस वीडियो से जरा भी आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।